त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं इस आंग्ल नववर्ष 2022 में सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही अपनी ओर से मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ नववर्ष की। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की जो महिमा, ज्योतिष शास्त्र की जो गरिमा, ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व, जिस तरह से हमारे वेदों में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का महत्व केवल विनोद मात्र है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व इन सब शास्त्रों में पूर्णतया सबसे अधिक बताया गया है। इसीलिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये पल पल क्षण क्षण और पल पल क्षण क्षण के साथ साथ वस्तुतः प्रत्येक होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के बारे में उनका बोध कराते हुए उससे अवगत कराने की जो प्रक्रिया है वो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से ही संभव है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता, ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। इस तरह से संभवतः जो लोग ज्योतिष शास्त्र को अपना आधार बनाते हुए उसके मूलभूत सिद्धांतों को समझ करके स्वयं अपने बारे में अथवा अपने कुटुंब के बारे में, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बारे में, अपने स्वयं की जानकारी को रखते हुए उनके बारे में जो कुछ बताने में सक्षम रहते हैं और उससे जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है और उसी आनंद की अनुभूति को उस परम तत्व, परम पिता परमेश्वर की पराकाष्ठा, उस पिता परमेश्वर के द्वारा देदीप्यमान ग्रह नक्षत्रों को दिए हुए उस आदेशानुक्रम के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के द्वारा प्राप्त होने वाली ग्रह रश्मियों का पूर्ण रूप से आभास होता है, उनका पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अनुभूति होती है। उसी अनुभूति को सकारात्मक रूप में अथवा नकारात्मक रूप में हर तरह से अनुभूति दो तरह की होती है।
एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसलिए जब आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होता है। जब आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है तो नकारात्मक सोच को आप एक लंबे समय तक उससे होने वाली नकारात्मक सोच के द्वारा उत्पन्न होने वाली अनेक व्यवधानात्मक स्थिति का जो निरूपण आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं, जो आपको लंबे समय तक के लिए प्रभावित कर देती है, इसको कहते हैं व्यवधानात्मक स्थिति। और सकारात्मक स्थिति ये प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ होने वाली शुभाशुभ अनेक तरह की घटनाओं का आभास पहले से ही करा देती हैं। जब शुभ घटनाएं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगती हैं तो अंदर से आनंद की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र जो है एक ऐसा शास्त्र है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला कहा गया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व अन्य शास्त्रों की अपेक्षा हजारों ही नहीं लाखों गुना अधिक है। इसीलिए कहा कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जितने भी शास्त्र हैं वह अपना फल जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको फल देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला जो शास्त्र है वो केवल ज्योतिष शास्त्र ही है। और अन्य शास्त्रों में केवल विवाद है, विवादस्तेस्तु केवलम। और ज्योतिष शास्त्र के जो साक्षी हैं वो स्वयं भगवान सूर्यदेव और चंद्र देवता। इसलिए जब भगवान सूर्यदेव और चंद्र देवता स्वयं ज्योतिष शास्त्र के साक्षी हैं तो इसमें कहना ही क्या, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है ज्योतिष शास्त्र के प्रति। जिसको जो बनना है उसके अंदर उस तरह की अनुभूति उसके बाल्यावस्था से ही उसके अंदर आ जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यह होता है, कारण यह है कि उसके अंदर बाल्यावस्था से ही उसकी जन्म पत्रिका में ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन, उसके जन्म के समय से ही जन्म पत्रिका का जब निर्माण करते हैं तो जन्म के समय से ही ग्रह नक्षत्रों का जो सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है जातक पर, और उसी समय से धीरे धीरे जैसे वो ग्रो कर जाता है, उसकी अवस्था बढ़ती चली जाती है तो समझदारी भी बढ़ती चली जाती है। और ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव से और जिस तरह का कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका में रहता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन काल में इंजीनियर बनेगा, यह जातक डॉक्टर बनेगा, यह खगोलज्ञ बनेगा, यह साइंटिस्ट बनेगा, और यह जो है फौज में जाएगा, या सेना नायक बनेगा, या सेना अध्यक्ष बनेगा। ये सब कुछ जन्म पत्रिका के उन बैठे हुए ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये सकारात्मक क्या है और नकारात्मक स्थिति क्या है, और कब कब सकारात्मक स्थिति के द्वारा और कहाँ कहाँ किस स्थिति में किस तरह का फल मिलता है, और कब कब नकारात्मक स्थिति के द्वारा नकारात्मक प्रभाव में और किस तरह से जीवन बाधित हो जाता है, किस तरह से अवरोध उत्पन्न हो जाता है।
यह सब कुछ भी ग्रह नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही ये होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के साथ इस 2022 के जनवरी महीने में क्या कुछ होने वाला है और कहाँ कहाँ किस किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं, और आपकी राशि से आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किस तरह से कहाँ किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बना रही है या बनती हुई दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बता रहा। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्वयं में भी देखना होगा, विचार करना होगा कि आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ पर अवरोध हो रहा है, कौन सा ग्रह आपको बाधित कर रहा है और कौन सा ग्रह आपको आपके द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार उस फल को देने में समर्थ है। तो दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल में आप देखते हैं टिमटिमाते हुए तारे, ग्रह नक्षत्र आदि, ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जब आप देखते हैं तो आपको कतई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। आप सीधे तौर पर उन ग्रह नक्षत्रों को देखने में, उनको समझने में सक्षम रहते हैं। आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों में प्रधान रूप से जो ग्रह नक्षत्रों के राजा कहलाते हैं भगवान सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्यदेव की जो स्थिति है, भगवान सूर्यदेव की स्थिति से ही अन्य जो ग्रह हैं, अन्य ग्रह नक्षत्र आदि ये चमकते हैं उनकी रोशनी से। जितने भी अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये सब भगवान सूर्यदेव की किरणों से, उनकी रोशनी से, उनकी आभा मंडल से ही ये सब चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं, ये प्रकाशित होते हैं। इसी तरह से दर्शकों, भगवान सूर्यदेव एक प्रधान ग्रह के रूप में इनकी गणना की जाती है और इसीलिए इनको राजा की पदवी दी गई है। शास्त्रों में इनकी मान्यता है। सूर्यदेव इस चराचर जगत के भी स्वामी हैं, सौर मंडल के भी स्वामी हैं। इस समय में भगवान सूर्य देवता धनु राशि में विचरण कर रहे हैं और धनु राशि में 13 जनवरी 2022 तक ही रहेंगे। 14 जनवरी 2022 को धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करेंगे। जब 14 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करेंगे तो मकर राशि में संक्रमण का जो पुण्य काल होगा, उस समय में गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। 14 जनवरी के दिन के इस महापर्व को मकर संक्रांति महापर्व के नाम से जाना जाता है। इसको खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। गरीबों को दान देना, वस्त्र दान करना, खिचड़ी दान करना और साथ में गंगा स्नान के पश्चात अपना संध्योपासन आदि करते हुए, पितरों के निमित्त तर्पण आदि करते हुए तर्पण से जल दान करना, पितरों को उनकी तृप्ति के लिए पिंड दान करना। श्राद्ध कर्म में पिंड दान का बड़ा महत्व है। इसी से पितरों के निमित्त किया हुआ कार्य जब सफल हो जाता है तो पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदान भी करना चाहिए। इससे आप यदि अन्नदान निरंतर करते रहते हैं प्रत्येक संक्रांति काल में, इससे आपके घर कुटुंब परिवार में शांति रहती है, वंश की वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आपकी अपनी जो राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों का जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, जो उनका स्वभाव गुण धर्म किस तरह का होता है और किस तरह के होते हैं कुंभ राशि वाले, इस तरह के तमाम वीडियो मैंने पहले भी बना के भेजे हैं आप सबको। बस आपको समझना यह है कि
अपना जो आपका समय है वो निरंतर जो भी वीडियो आप तक हमारी पहुंचती है उसको शुरू से लेकर अंत तक आप देखा करें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान ही ज्ञान है। कहीं पर विराम देने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आप विराम देंगे वहां पर आप उस सब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सुनेंगे जब भी अच्छा लगेगा, जब भी आपको खराब भी लगेगा। जब आप प्रोग्राम देखेंगे ही नहीं, जब आप हमारे चैनल में हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कहाँ क्या लिखा है। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत से काम चलने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी शुरुआत न करें, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखा करें। अब यहाँ पर देखिए, हमने 12 कोष्टक जो है ब्लैक बोर्ड में बना रखे हैं। ये 12 कोष्टक हैं, 12 खाने हैं। अब इन 12 कोष्टक 12 खानों में आप देख सकते हैं, इनको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिष विषय प्राचीन आचार्यों ने इनको 12 खानों को, 12 कोष्टकों को 12 भावों की संज्ञा दी है। 12 भाव इनको कहते हैं। प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक 12 खाने होते हैं। और इसमें जो फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, इसको लग्न की संज्ञा दी गई है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपकी राशि लिखी है, 11 का अंक लिखा है, इसको कुंभ राशि कहते हैं। इसीलिए मेष राशि जहाँ पर 1 का अंक लिखा हो तो उसे मेष राशि जानना चाहिए। जहाँ 2 का अंक लिखा हो तो उसको वृषभ राशि जानना चाहिए। जहाँ पर 3 का अंक लिखा है तो उसको मिथुन राशि जानना चाहिए। जहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो उसे कर्क राशि जानना चाहिए। तो इसी क्रम में आपको ये जानना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंभ राशि आपकी यहाँ पर मैंने लिखी है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं, और यदि आपकी लग्न भी यही है तो आपके लग्न के स्वामी भी और राशि के स्वामी भी एक ही ग्रह होंगे। कौन? शनि देवता। तो शनि देवता आपकी राशि के स्वामी हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए, इस समय में आपकी राशि से भगवान सूर्य देवता लाभ स्थान में, यानी कि धनु राशि में, आपकी राशि से लाभ स्थान में धनु राशि में संक्रमण कर रहे हैं। 13 जनवरी 2022 तक रहेंगे। तो 13 जनवरी 2022 तक की जो स्थिति है, यहाँ पर सूर्य देवता की जो स्थिति है, ये आपके अपने स्वतः के आत्मविश्वास को जागृत करना और आपको अपने बड़े भाई से या बड़ी बहन से दिशा निर्देश मिलना। दिशा निर्देश का मतलब मेरा यह है कि बड़े भाई बड़ी बहन के द्वारा कुछ गाइडलाइन यदि आपको दी जाती है तो उसे आपको फॉलो करना चाहिए। और यदि आप फॉलो करते हैं और जो वो बताते हैं उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, चंद्र देवता जो है यहाँ पर धनु राशि में 2.25 दिन के लिए, फिर मकर राशि में जाएंगे, फिर 2.25 दिन के लिए, फिर कुंभ राशि में जाएंगे, फिर 2.25 दिन के लिए, फिर मीन राशि में फिर 2.25 दिन के लिए। इसी क्रम में चंद्र देवता अपनी परिक्रमा करते हुए 12 राशियों की परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद धनु राशि से फिर से मकर राशि में जब दोबारा आएंगे तो ये जनवरी 2022 का जो महीना है ये पूर्ण हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वृश्चिक राशि में मंगल देवता यहाँ केतु देवता के साथ बैठे हैं। मंगल देवता वृश्चिक राशि में ये 15 जनवरी 2022 तक रहेंगे। यहाँ पर 15 जनवरी 2022 के बाद 16 जनवरी 2022 को मंगल देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे। 15 जनवरी 2022 तक की जो स्थिति होगी, क्योंकि 10वें स्थान में मंगल देवता बलि माने जाते हैं, यहाँ पर मंगल देवता को पूर्ण बलि माना जाता है। 10वें स्थान में, 10वें अंगारको यस्य सजातो कुल दीपकः भी कहा है। 10वें स्थान में यदि मंगल बैठा है तो ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होता है।
उसके अपने कुल वंश परंपरा में मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बनी रहती है। दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह का स्वभावतः आपके अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में मिथ्या भाषण करना, आर्गुमेंट करना, और ये जनवरी 2022 के महीने में 15 जनवरी 2022 के अंदर अंदर ये कुछ इस तरह के आपके स्वभाव में उस वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में कर्कशता आना स्वाभाविक है। यदि किसी के साथ भी यदि आप किसी भी तरह की वार्ता करते हैं तो आप सोच विचार करके वार्ता करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई आपको दखल न दे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो और आपकी अपनी मित्रता बनी रहे। सामाजिक रूप से भी यहाँ पर जनवरी 2022 में आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर में कुछ कलाकृति, आपका जो कला कौशल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घबराइए नहीं, आप अपने गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए, उसी के अनुसार कार्य करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि से द्वितीय स्थान के जो स्वामी हैं यह है गुरु देवता। गुरु देवता इस समय में आपकी राशि पर ही यहाँ पर, यानी कि यदि आपकी लग्न कुंडली भी यही है तो आपके लग्न में आपकी राशि का जो मैंने यहाँ पर पहले खाने में जो कुंभ राशि लिखी है, यहाँ पर कुंभ राशि की स्थिति है, तो आपके द्वितीय धन स्थान के स्वामी लग्न में आकर के आपके आय के साधन को बढ़ाने में अपनी पूर्ण सहभागिता निभा रहे हैं। यानी कि जनवरी 2022 में आपको अर्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा पहले की अपेक्षा और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मनचाहा फल की प्राप्ति और मनचाहा भोजन भी आपको जनवरी 2022 के इस महीने में स्वादिष्टान्न भोजन आपको खाने को मिलेंगे और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए ठीक रहेगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि सूर्य देवता देखिए 14 जनवरी 2022 को धन राशि से मकर राशि में आएंगे। यदि मकर संक्रांति होगी तो मकर संक्रांति से लेकर के जो आगे का जो समय होगा ये कहीं कहीं आपकी आंखों को प्रभावित करेगा। आंखों में जलन, इरिटेशन, आंखों से पानी निकलना, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, इस तरह के लक्षण देखने की संभावना बन रही है। भगवान सूर्य देवता की आराधना करना और भगवान सूर्य देवता को जल देना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जनवरी 2022 में आपको आपके शरीर में थोड़ा खुजली, इचिंग प्रॉब्लम, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। आकस्मिक रूप से होने वाली किसी भी तरह की बीमारी से बचें। विशेष रूप से किसी भी तरह की कोई ऐसी संगति में न जाएं जिससे कि आपको स्वयं को भी नुकसान हो और आपके घर कुटुंब परिवार में जिससे अशांति का माहौल बने, ऐसा कार्य कदापि न करें, क्योंकि ये ग्रहों की लीला है। ग्रहों का, नक्षत्रों का जो प्रभाव है ये उसी समय उसी क्षण में व्यक्ति को उसको राजगद्दी तक पहुंचा देता है, अगले क्षण में राजगद्दी से उतार भी देता है। दर्शकों, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, बहुत अधिक श्रम करने को आपको जनवरी 2022 में मिलने वाला है। सहोदरों के देखिए आपके तीसरे स्थान के जो स्वामी देवता है भौम देवता, भौम देवता जो है ये आपके भाइयों के कारक ग्रह भी माने गए हैं, भाई के लिए विशेष करके।
तो भाइयों से तो कुछ न कुछ लाभ मिलने वाला है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आपको अपने सहोदरों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मातृपक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मातृपक्ष यानी कि माता का जो पक्ष है, ननिहाल पक्ष, ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कुछ शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको अपनी माता का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता को पेट से संबंधित तथा माता के आंतों में सूजन और हल्का सा लीवर में भी सूजन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कमर अथवा कमर से निचले भागों में भी माता को कष्ट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सावधानी रखें। यदि इस तरह के कोई लक्षण माताश्री में मिलते हैं तो आप अपनी माताश्री को नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके जरूर दिखाइए, जिससे कि आपको माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी आप इंतजार करें। 14 जनवरी 2022 के बाद आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक होगा। दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके कहीं पर कोई प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। प्रेमी अथवा प्रेमिका आप एक दूसरे के प्रति समर्पित भावनाओं के साथ एक दूसरे के प्रति जुड़े और किसी भी तरह का आर्गुमेंट न करें। यदि किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं तो ग्रहों की जो स्थिति है, यहाँ पर देखिए आपके राशि से पंचम स्थान के स्वामी देवता हैं। यहाँ बुध देवता हैं, 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं मकर राशि में। वहीं पर शुक्र देवता भी हैं। तो कहीं न कहीं आपका प्रेम संबंध जो है आपस में एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद होने के संकेत, और ये आपका जो प्रेम संबंध है यह बहुत लंबा अगर आपको चलाना है तो सावधानी रखें। इसी के साथ संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के छोटी जो आपकी संतान हो, यानी कि जैसे आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उसमें सबसे छोटी जो संतान है उससे कुछ शारीरिक रूप से कष्ट आने के आसार दिख रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के तो ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनको अभी तक संतान सुख प्राप्ति के योग नहीं बने हैं उनके लिए कुछ थोड़ा खुशखबरी के लक्षण हैं, और आपके घर में कुछ ऐसे संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी भी आने वाली है। आगे भविष्य में इस तरह की सूचनाएं आपको बहुत जल्दी मिल सकती हैं। अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा कहीं कहीं आप अपने पद एवं प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए आप कार्य करें। पद एवं प्रतिष्ठा का आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है। आर्थिक रूप से भी आप थोड़ा सा कहीं कहीं सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों से आर्थिक रूप से भी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्रों में आपकी थोड़ा सा स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्रों में आप अपने दल को बदल सकते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपकी मना स्थिति इस तरह की बन सकती है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य में इसके आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष से। शत्रु पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का ऋण लेना अथवा ऋण देना ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका इस जनवरी 2022 के महीने में सुखद रहेगा। आपके घर कुटुंब परिवार में शांति का माहौल रहेगा। पति एवं पत्नी को एक दूसरे का भरपूर सहयोग और प्राकृतिक सहयोग मिलते रहने से आपका ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत कुछ सुखद अनुभूति उत्पन्न करने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ
शेयर मार्केट की भी बात करते हैं, व्यापारिक बंधों के लिए बात करते हैं। व्यापारिक बंधों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा और शेयर मार्केट के लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यदि आप शेयर मार्केट में चाहते हैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना तो आप जरूर करिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्वतः में किसी भी प्रकार का कोई किसी पर भरोसा रखते हुए कार्य न करें। अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हुए स्वयं निर्णय लीजिए। यदि किसी के साथ जुड़ने से किसी भी तरह का यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे आपको कोई प्रलोभन दे दे, फाइनेंशियल प्रलोभन दे दे, तो वहाँ पर आप कतई किसी का भरोसा न करें। अपनी सोच विचार करके आप साथ में जुड़ें और तभी इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा धोखा भी हो सकता है। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा जो है आपकी लाभदायक रहेगी और इसमें विशेष करके उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए विशेष लाभदायक है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनती बनाई थोड़ा सा कहीं कहीं पोस्टपोन हो सकती है, रुक सकती है। धार्मिक यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होने वाला नहीं है। यदि आप कहीं तीर्थ स्थानों में जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जाइए और अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी लेकर के अपनी बढ़ा करके आए, आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी निश्चिंत बने रहे। पिता के द्वारा आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा कहीं कहीं लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्शकों, ये जनवरी 2022 के इस महीने में आपका जो लकी नंबर है वो 7 नंबर है और आपका जो लकी कलर है आपका नीला कलर है। तो इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो लेकर के अग्रिम राशि के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को सुनते हैं और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय